वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी क्लास 8th। आपके लिए ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो में हम मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो मैथमेटिक्स का है। और वीडियो के लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एनसीईआरटी के होंगे और जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन पेपर को। तो इसके अंदर आपके सेक्शन ए जो डिपेंड है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इसके अंदर आपसे ये कह रहा है कि सेक्शन ए में आप सिर्फ आंसर लिख देंगे वो इनफ होगा। क्वेश्चन को सॉल्व आप रफ में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसका फर्स्ट का आंसर। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको फेयर तरीके से बता रहा हूँ बट एग्जाम में आप रफ तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरह से एक मार्जिन लाइन खींचेंगे, स्केल से खींच सकते हैं आप। आपसे कह रहा है कि पैरेललोग्राम है एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पैरेललोग्राम PQRS। इसके अंदर आपको ये गिवन है कि एंगल P ग्रेटर देन है एंगल Q से 10 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू निकालो। सबसे पहले आपने इसमें एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ये आपने पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब एंगल अगर P ये है और एंगल Q ये है, अगर आप Q को X मान लेते हैं तो P कितना ग्रेटर है, इससे 10 ज़्यादा है ना। अगर एंगल Q जो है वो आपका X है तो एंगल P X से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो ये आ गया। और आप अच्छे से जानते हैं अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है x प्लस का 10, और इसकी वैल्यू हमने x लेट की थी, तो ये x इक्वल टू 180। x और x यहाँ पर 2x हो गया, और यहाँ पर प्लस का 10 है 180। अब अच्छे से जानते हैं ये यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा। अब वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व कर, ये चैप्टर भी आपका आ रहा है तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जाके अगर माइनस करेंगे तो 180 माइनस का 10 यानी ये आपका 170 बचेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 170 के नीचे जाके यहाँ पर 2 डिवाइड में हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में 8 टाइम पे, और फिर यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 5। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 85। यानी आपके पास जो एंगल Q है वो आपके पास 85 आया। वो आपसे पूछ रहा है कि एंगल S की वैल्यू क्या होगी। तो अच्छे से जानते हैं एंगल Q आपके पास x था, ये आपके पास 85 आ गया, और एंगल Q और एंगल S इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल Q और एंगल S ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस को समझना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एमसीक्यू में पूछा है, बाद में आपसे ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, आपको कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा, एक एंगल दूसरे एंगल P इसका डबल है या फिर 4 टाइम है, तो इस तरह से दे रखा होगा। आपने 4 टाइम होगा तो यहाँ पर एक एंगल को आपने x मान लेना है, और फिर आपके पास जो दूसरा एंगल होगा वो उसको 4x हो जाएगा। सेम ऐसे करेंगे, आपको ईजिली पड़ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा। तो आपका इसका आंसर जो है वो C आंसर एकदम करेक्ट है, 85। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आपसे कह रहा है कि प्रीडिसेस बताना है आपने, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप सबसे पहले समझो कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता क्या है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 9999। अब प्रीडिसेस पूछ रहा है तो इसमें एक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 8999। इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो बी ऑप्शन यानी 998 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपने, बाय विच
180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो इट बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है वह छोटी संख्या बताओ जो 180 से गुणा करें और वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 180 से मैं इसको यहीं पे फेयर करके दिखा रहा हूँ। आपने इसमें क्या करना है, 180 को आपने इस तरह से 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 90 आएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे अब 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर 1 आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 का भी पेयर बन गया, देखो 2 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया, बट यहाँ 5 का पेयर कोई नहीं बना, है ना। तो 5 का पेयर नहीं बना तो आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पेयर बन जाए। तो एक 5 का पेयर नहीं बना तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से ही। तभी तो यहाँ पर जाके आप देखोगे कि 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2, तभी तो हो पाएगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे आपने मल्टीप्लाई करा है, तो वो आपका क्या है, 5 है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बताना था आपने कि किससे आप मल्टीप्लाई करें कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर होकर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका आया है, यानी ऑप्शन इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है कि 72 मल्टीप्लाई के इज अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है, देन वैल्यू ऑफ के बताओ क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे कह रहा है 72 मल्टीप्लाई के, एक परफेक्ट क्यूब है, तो आपने क्यू की वैल्यू बतानी है। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर आप इस तरह से ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यूबिक रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जब क्यूबिक रूट डाल दिया है यहाँ पर, तो 72 को आप प्राइम फैक्टर कर लो। 72 को आपने जब प्राइम फैक्टर करा तो 2 से करेंगे आप यहाँ पर 36, फिर 2 से करेंगे आप 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे यहाँ 3 से करेंगे यहाँ 1। यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब आपको क्यूब के अंदर आपने 3 के ट्रिपलेट बनाने होते हैं, इसमें 2-2 के पेयर बनाने होते हैं। यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर क्या रह गया, 3 की पावर 2 रह गया। तो आपसे क्या के की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी कि वो उससे मल्टीप्लाई करें। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर, अगर 3 यहाँ के जो मल्टीप्लाई में लिखा था इसकी जगह अगर मैं 3 लिख देता हूँ, 3 की पावर 1, तो ये दोनों आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही है। तो 3 की पावर कितना हो गया, 3। यानी ये आपका के की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई करा हमने यहाँ पर 3 से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 3, यानी ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर हो गया वो बी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, एक आपको PQRS दे रखा है जो एक काइट है। तो यहाँ पर इसमें ये कह रहा है कि PQRS इज अ काइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू PQ। तो PQ के इक्वल क्या होगा, तो आप एक काइट बना लीजिए। तो ये PQRS, तो आपको अच्छे से पता है कि PQ के इक्वल जो साइड होगी वो ये वाली साइड इक्वल होगी। यानी आप इसे ड्रॉ करके देखेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। तो PQ की इक्वल साइड जो हो जाएगी क्या हो जाएगा, PS, और SR के जो इक्वल होगा वो RQ होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, PS। नेक्स्ट है द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इंटीजर इज। कौन से उसमें इंटीजर सॉल्व नहीं होगा। तो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व इन इंटीजर इज, तो इसमें सॉल्व करके देखेंगे और एक एक करके, और इसमें पता चल जाएगा हमें कौन सा सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अगर मैं 5y माइनस 5 इक्वल टू 0 करता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट है, तो यहाँ पर जाके माइनस का हो 5 जो था यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का हो गया तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू कितना हो गया 1,
तो ये तो सॉल्व हो गया। ऑप्शन सेकंड को आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन जो सेकंड है वो है आपके पास 3x माइनस के 9 इजकल टू 0। 9 को इधर लेके जाएंगे तो 3x इजकल टू 9। x की वैल्यू यहाँ पर 9/3। इसे जब कट करेंगे तो 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2x माइनस का 6 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6/2। जब यहाँ से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 3, x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। और एक लास्ट है 2x माइनस 5 इजकल टू 0। तो 2x इधर जाएगा 5 तो प्लस का हो गया। x की वैल्यू जब 5/2 करेंगे तो यहाँ पर कट नहीं रहा, यहाँ पर जो आ रहा है 2.5 आ रहा है। बाकी सारे आपके इंटीजर्स आए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आए हैं, पर ये डेसिमल में नंबर आया आपका। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2x और यहाँ पर 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा आपको। इसमें से कह रहा है कि जो इक्वेशन सॉल्व करके इंटीजर्स नहीं आएंगे तो सबको सॉल्व करके इंटीजर्स आएंगे, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके ही देखना होगा आपको, आप इसका डायरेक्ट नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर इज अ डेमोन्स्ट्रेट। किस फिगर को ये बताता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 है। तो आपके पास 3 स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में होगा और इसका टोटल पार्ट कितने हैं, ये 4 पार्ट टोटल हैं। इसमें से 1 पार्ट क्या है शेडेड है। तो यानी जहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है आपको वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है 3/4, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आई होप इसे समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सबसे पहले जो फ्रैक्शंस के सर्कल्स दे रखे हैं वो काउंट कर लिए, 1 2 3 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अभी जो एक फ्रैक्शन है उसको किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। 1 2 3 4 पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड है, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स की एस्टिमेट द अबाउट, इतना साल पुराना है हमारा यूनिवर्स, ये एक क्या एस्टिमेट करा जा रहा है। तो इसके अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जब इसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपने। वैल्यू दे रखी है आपको 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से समझिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई में सारे जीरोस को लिख लेना है, यानी 10 की पावर कितना है 9। याद रखिएगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर से बाद में यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यानी यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो हम 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो आप डेसिमल अपने को लगाना आता होगा। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर का पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पर 1। बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने सारे ईयर। नेक्स्ट है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल रॉक विच इज द फॉलोइंग इज अ डायगोनल। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये रिपीट होने वाला है। आपसे हो सकता है कोई भी नाम चेंज कर देगा, रॉक की जगह आपको कोई और नाम दे देगा। तो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे जिसकी 4 साइड होंगी। तो ये हो गया हमारे पास ROCK। तो डायगोनल किसे कहते हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। तो आप बताइए इसमें से डायगोनल के नेम क्या है। RO तो साइड है, OK तो OK हमारा क्या हो जाएगा B, यानी OK आपका करेक्ट आंसर होगा। RC भी हमारा डायगोनल होता बट इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है OK, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग पैटर्न। अब आपको पैटर्न को इसको पहचानना है। पैटर्न क्या दे रखा है आपको, पैटर्न दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10, 2 की पावर 2 दे रखा है यहाँ पर और इसकी जगह है 4, फिर 2 0 की पावर 2 है
यहाँ पर 400, यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और यहाँ पर 10 की जगह 2 जीरो लग गए क्योंकि स्क्वायर था। ऐसे आपने इसको पहचानना है, आपने 2000 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 3 जीरो है तो इसका डबल हो जाएगा, जीरोस का यहाँ पर डबल हो गया तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें 6 टाइम जो जीरो होगा वो ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 11th क्वेश्चन। हमारे 11th क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस का 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस का 5 और प्लस का माइनस का 7। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास लगाना है, बस बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व जब करोगे यहाँ पर तो 10 माइनस का और इसकी, जब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 50, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो सिर्फ साइन ही है, तो डिवाइड भी नहीं है। फिर मल्टीप्लाई करा यहाँ आपने 10 की मल्टीप्लाई 5 से करा तो 50, तो माइनस और माइनस आपका ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर साइन इसको खोल, जब ब्रैकेट को यहाँ ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 50 माइनस का 7, जब आपने इसको माइनस किया तो ये आपका 43 बचेगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब इसके अंदर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। आपको जितने भी आपकी शेप्स है ना कोऑर्डिनेटर, क्योंकि चैप्टर आपका इस बार है, तो उन सब की प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी सारी साइड इक्वल हैं, डायगोनल जो बाइसेक्ट होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। ऐसे ही स्क्वायर की प्रॉपर्टी सारी साइड इक्वल होती हैं, एंगल जो होते हैं उसके सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये सारी सारी क्या होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस पे ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है ये बताना है आपने। तो पैरेललोग्राम नहीं है तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं तो ये तो पैरेललोग्राम है ही। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ये भी पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो बट ट्रेपेजियम जो है हमारा वो इस शेप में दिखाई देता है। ट्रेपेजियम ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इसमें सिर्फ 2 साइड आपकी पैरेलल होती हैं, बट ये जो साइड है वो आपकी नॉन पैरेलल साइड होती है। तो यानी इसका आंसर जो होगा B, वो ट्रेपेजियम आंसर इसका करेक्ट होगा। MCQ क्वेश्चंस आपके सारे सारे खत्म हो गए हैं। अब हम सेक्शन B पे जाएंगे। इसके अंदर आपके पास 2 से लेकर 7 क्वेश्चन है और आपके सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक्शन B करते हुए आपको ध्यान देना है, बिल्कुल फेयर तरीके से करना है। अगर सेक्शन A में आप रफ भी करते हैं तब भी टीचर आपको पूरा नंबर देगा अगर आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव 676 व्हेन द फाइंड द नंबर। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो 676 आ जाए। तो आपको पता है, अगर मैं x लेट कर लेता हूँ, जो नंबर है वो x है, लेट नंबर इज x। तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 76 मिल जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 676 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर जाके अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो अंडर रूट 676। अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप इजीली कर लोगे, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप अच्छे से जानते हो कि आप किस तरह से करोगे। आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो या फिर डिवीजन मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पर 676 को हम जब 2 से प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। नेक्स्ट फिर से 2 से करेंगे 1 6 9, अब ये 13 से जाएगा 13 3 13 1, यानी आप के पास यहाँ 2 का पावर 2 हो गया और 13 की पावर 2 हो गया, क्योंकि 2 पेयर बन गए। अब जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई
13 यानी 26 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे कह रहा है कि इफ 5t माइनस 1 इक्वल दे रखा है 15 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो 5t माइनस 1 और 15 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो 5t ऐसे रखेंगे माइनस 1 और 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 11 का स्क्वायर होता है 121, 5t माइनस का 1 इसे इसमें से माइनस कर देंगे 2 to 5 और यहाँ 1 to 1, यहाँ पर 4 0 1, यहाँ पर 104 आ गया। 1 यहाँ पर माइनस का इधर जाके आपका ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 104 प्लस का 1 यानी ये आपका आ गया 105। अब 5t आपके पास आया 105। अब इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 105/5 इसे जब कैंसिल करेंगे तो 21, यानी t की जो वैल्यू आई है एक्यूरेट वो आपकी आई है 21। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड चैप्टर आपके सिलेबस में है और कोऑर्डिनेटेड में आपका तीनों जो चारों एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो आपका 360 होता है। तो आप कोऑर्डिनेट को पहले ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आपको दे रखा है। ये आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पर ये A है, इसका नाम B, C और ये D और यहाँ पर एक पॉइंट है E। देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री का यहाँ सिंबल दे रखा है, तो अंदर भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो 180 होता है। जब इस तरह से कहीं पर हो तो एक साइड 90 होगा तो दूसरा साइड भी 90 हो जाएगा। यहाँ आपको x दे रखा है और यहाँ पर 65 दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है 108 डिग्री दे रखा है। अब आप इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में जाएंगे और लिखेंगे आप यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D इजकल टू 360, क्योंकि सारे जो एंगल्स होते हैं कोऑर्डिनेटर में ऑल एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। एंगल A की वैल्यू आपके पास 90 है, आपको पता है आपने किस तरह से इसको निकाला है। नेक्स्ट एंगल B की वैल्यू जो है 108 है, इसकी वैल्यू 65 है और इसकी वैल्यू x है। अब इजीली आप इसे समझ पा रहे हैं कि इन तीनों एंगल को आपने प्लस करना है, उधर से जाके माइनस कर देना है, यानी 90, 108, 65। आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 263 प्लस का x और यहाँ पर 360। 263 को जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 360 में से 263 को जब माइनस करा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 बचेगा, यानी 97 आपका x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो आपको फेयर तरीके से पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, आप पॉपुलेशन दे रखी है एक सिटी की 2017 में, उसकी पॉपुलेशन है इतनी और डिक्रीज टू इतनी पॉपुलेशन इसकी डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट 4 ईयर में। तो फाइंड द इंक्रीज हो जाती है इतनी पॉपुलेशन। अब आपसे इंक्रीज पॉपुलेशन बतानी है 4 ईयर में कितनी उसकी इंक्रीज हो गई है। तो आपसे इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 2017 was these and it increased to these in next 4 year। तो नेक्स्ट 4 ईयर में इतनी इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ 4 ईयर। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट द पॉपुलेशन इंक्रीज इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमेशन। फिर आपने उसको वर्ड्स में भी लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इंक्रीज population
in 4 year, 25704625 subtracted by 190726564। अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसको आप माइनस करके कितना आंसर आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर जो भी आपका नंबर आएगा उसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपने उसको न्यूमरेशन करना है, जैसे आप करते हो। जैसे मान लो कितना करोड़ आएगा तो इसके हिसाब से, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ पर जो है ये 2 करोड़ 57 लाख 4625 है। तो इस तरह से जो माइनस करके नंबर आएगा वो आपने उसको न्यूमरेशन में लिखना है। आप मुझे सब्ट्रैक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको माइनस करने पे आपका क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आप ध्यान से दोनों मीडियम में देखिए। अनीशा ने 95% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं सोशल साइंस में, 84% उसके मार्क्स आए हैं हिंदी में, 99% मार्क्स आए हैं उसके मैथमेटिक्स में, और 76% साइंस, और 61 जो इसने स्कोर किया है वो किया है उसने इंग्लिश में। तो इफ़ ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, अगर हर पेपर जो है उसका 100 मार्क्स का है, तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज बतानी है आपने क्या होगी। तो ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन एक रिपोर्ट कार्ड है। तो इसमें आप एसएसटी में उसके जो मार्क्स हैं वो आए हैं उसके 95, यानी आउट ऑफ 100, यानी ये ऑब्टेन मार्क्स हो गया, ऑब्टेन मार्क्स हो गया यहाँ पर। और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो हैं वो कितने हैं आपके 100। ऐसे ही इसके जो मार्क्स हैं हिंदी के अंदर आए हैं 84, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इसके 100 में से आए हैं। मैथ्स के अंदर इसके 99 मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसके जो थे वो 100 थे। साइंस के अंदर जो इसके मार्क्स हैं वो आए हैं 76 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं इसके 61 आउट ऑफ 100। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको उसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स पता चल जाएंगे। तो जब इसे आप प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 415। और जब आप इसके मैक्सिमम मार्क्स को प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 500, जब आप इसको प्लस करेंगे। तो टोटल परसेंटेज आप निकालेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो ऊपर रखेंगे, कितने मार्क्स के आए हैं और कितने में से इसके मार्क्स आए हैं, तो उससे नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। आपने इसको कट किया, 100 से 2 जीरो थी यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ से कट हो गई। अब आपके पास जो है 415/5 है। 5 की टेल में 8 टाइम पे आता है 40, 1 बचेगा, 5 3 15। तो यहाँ पर आपके पास 83% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले आपने ऑब्टेन मार्क्स लिख लिया, मैक्सिमम मार्क्स लिया, टोटल कर लिया आपने मैक्सिमम मार्क्स का, टोटल कर लिया आपने ऑब्टेन मार्क्स का। ऑब्टेन मार्क्स जो है अब ऊपर रखेंगे और टोटल जितने में से उसके मार्क्स आए वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन है हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें एक क्वेश्चन लास्ट रह गया आपका। इसके अंदर और पार्ट भी दे रखा है, दोनों पार्टों को समझेंगे। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई मेक अ प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब। सेम इस तरह क्वेश्चन कई सारे रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको एक क्वेश्चन मैं पिछली बार करवा भी चुका हूँ, तो आप इसको फिर से ध्यान समझिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। 392 है, जब भी इस तरह के पूछे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब 2 से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम यहाँ पर तो 1 9 6, फिर आप 2 से करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास आएगा 9 8, फिर 2 से करेंगे आप यहाँ पर 4 9, 7 से करेंगे यहाँ पर 7, फिर 7 से करेंगे आप यहाँ पर 1।
अब आपको वो कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, 2 की पावर यहाँ 3 हो चुकी है, बट 7 की पावर यहाँ पर 2 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 7 की पावर 3 हो जाए यहाँ पर। परफेक्ट क्यूब में यहाँ पर 3 जरूर लिखना होता है, नहीं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 इससे 7 की मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हो गया, सेम बेस में पावर अप क्या हो जाती हैं, प्लस, तो यहाँ पर ये 3 हो गया, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब क्यूब रूट से दोनों के जब क्यूब बन गया तो यानी 6। बट आपसे वो कह रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने जिससे मल्टीप्लाई करा है, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7 है। किससे मल्टीप्लाई किया था, 7 से आपने मल्टीप्लाई किया था। और अगर परफेक्ट क्यूब पूछ लेता है, परफेक्ट क्यूब आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो और पार्ट है उसको ध्यान समझिए। इसके अंदर दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इस पूरे ब्रैकेट को क्लोज करके उसकी पावर 3 दे रखी है। तो याद रखिएगा, आप जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 होगा, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे ये आपका 9 आया। इस पूरे का क्यूब इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर आप 25 ले सकते हैं। इस पूरे की पावर कितना है, 3। इसको जब स्क्वायर रूट होता है तो इसको आप 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 5, यानी 5 की पावर कितना हो गया, 3। क्योंकि 25, आप यहाँ ध्यान समझिए कि 25 रूट था तो इसको 5 लिख दिया, उस पूरी ब्रैकेट की पावर कितना था, 3। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, या 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 125। जो आपको इजी लगता है वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन सी के लिए है, सेक्शन सी के लिए है। द रेशियो दे रखा है आपको, कह रहा है द रेशियो बिटवीन ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज अ 7:2। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीरियर एंगल दे रखा है आपको 7x। आप लेट कर लो, जो रेशियो है वो क्या है, लेट रेशियो जो है आपका वो x है, तो हमारा इंटीरियर एंगल 7x हो जाएगा। और जो एक्सटीरियर एंगल होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा आपका 2x। तो अच्छे जानते हैं किसी भी लाइन के अगर इस साइड इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल (180). तो ये दे रखा है आपको 7x, ये दे रखा है आपको 2x, और ये 180, 9x इक्वल टू 180, और जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20। अब आपको नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला पता होगा, नंबर ऑफ साइड 360 लिखने के बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ साइड निकालनी है, और आपके पास 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान से समझो, 360 किया आपने, और एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 2x। तो यहाँ पर 360 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आपकी 20 आई है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इसको 36 को 4 से कट करेंगे तो 9, यानी आपकी 9 साइड्स उसके अंदर होंगी जो आपका पॉलीगन आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम दे रखा है, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम दे रखा है, रेशियो दे रखा है 7:2 दे रखा है, तो आपने रेशियो को एक्सलेट किया। जब रेशियो आप हटाते हैं तो इंटीरियर एंगल आपके 7x हो गया और एक्सटीरियर एंगल आपके 2x हो गया। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे 7x और 2x को, तो 180 आ जाएगा।
अब 7x और 2x यहाँ पर 9x हो गया, यहाँ पर 180। जब x को यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ पे 20 आ गया। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्स ट्रायंगल, 360 अपॉन एक्स ट्रायंगल। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया इसको और आपके पास 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका एक और पार्ट करके दे रखा है। द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3:5। इफ द पैरामीटर जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 48। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स। तो आपको पैरेललोग्राम की सारी साइड बतानी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट दे रखा है आपको। जब भी आप पेपर करते हैं और पार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह और पार्ट लिखेंगे उसके अंदर। तो आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आपने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसका नाम कुछ भी दे दो आप, P दे दो, Q दे दो, R S। तो आपके पास यहाँ नंबर जो साइड है PQ रेशियो टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम और RQ, इसका रेशियो दे रखा है 3:5। तो लेट कर लो आप, जो रेशियो है वो इसका है x। तो ये हो गया आपके पास 3x और ये हो गया आपके पास 5x। आप अच्छे से जानते हैं जो पैरेललोग्राम की साइड होती हैं वो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 5x, ये कितना हो जाएगा 3x। सिंस यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर PQ इक्वल हो जाएगा SR के और RQ जो इक्वल होगा वो PS के हो जाएगा। ये आपका हो गया 3x और ये हो गया आपके 5x। पेरीमीटर आपको गिवन है 48। तो पेरीमीटर आपके हिसाब से क्या होता है, आपके हिसाब से जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड होती हैं। तो हमारे पास 3x और 5x प्लस का 3x प्लस का 5x इक्वल टू 48। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये 16x टोटल हो गया। और यहाँ पर आपको दे रखा है 48। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो है 48 अपॉन 16। जब आपने इसे कट किया तो आपके पास 3 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 3। आप अच्छे से जानते हैं आपके पास जो रिलेशन आया था, साइड पूछ रहा है आपसे सारी, तो PQ और SR आपस में इक्वल थे, यानी 3 मल्टीप्लाई x। तो 3 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3। तो ये हो गया आपके पास 9। और दूसरा दे रखा है RQ और यहाँ पर PS ये दे रखा है 5 × 3। तो ये हो गया आपके पास 15। तो आप इस तरह से आप दोनों आपके पास साइड आ गई हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9। देखिए क्लास, आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास 9 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपलेट का है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का। अब याद रखिएगा जब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप एक राइट एंड ट्रायंगल बना लीजिए। इसमें आपको 6, 9 और 11 ये कह रहा है कि चेक करो कि चेक इफ द गिवन सेट, ये गिवन जो सेट है 6, 9, 11 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो याद रखना जब आप राइट एंड ट्रायंगल बनाएंगे तो जो सबसे बड़ी जो साइड होगी हाइपोटेनस इसको मानेंगे, यानी इसको 11 सबसे बड़ी साइड होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस जो है कुछ भी ले लो आप, 6 ले लीजिए। जो हाइट है परपेंडिकुलर वो आप 9 ले लीजिए। सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी वो हमेशा लार्जेस्ट साइड यहीं पे आएगी। जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या आएगी, यहीं पे आएगी। बाकी स्मॉल साइड में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बी यहाँ ले सकते हो या फिर पी यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो। अब अगर ये इफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं तो ध्यान देना ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता होगा, h² हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, आधार का और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 की पावर 2, 6 की पावर 2, 9 की पावर 2। यहाँ पर 121 आ गया और इसको प्लस करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये। जब आपने इसको प्लस किया तो ये आया 7 और ये, और यहाँ पर 121। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सो 6, 9 एंड 11
आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट होते तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते, सेटिस्फाई करते। पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, आपसे कह रहा है कि इज 68600 इज परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करें सेम वैसे ही है। ये कह रहा है कि ये नंबर क्या परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हुए आपने इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 2 से आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 34300। फिर आप इसको 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर जब आपने इसे करा यहाँ 7, और यहाँ पर 1 5 और 0। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 8 5 4 7 0। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 4 7 8 5, और 5 से करेंगे इसको 9 कैरी 3 7। इसको अब आप 7 से कर लीजिए। 7 1 7, यहाँ पर बचेगा आपका 2, 7 3 21 2, कहीं मिस्टेक हो गई है। इसको यहाँ पर फिर से करके देखते हैं। 68600 जो आपने 2 से इसे करा 34300 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 343 जो होता है वो 7 का होता है। अब बाद में इसको हम सीरियल वाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 7 जब इसको 7 1 7 7 4 28 7 9 फिर 00। फिर 7 से करें यहाँ पर 700। फिर 7 से करेंगे यहाँ पर 100। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आप 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे आप तो 5 से करेंगे आप 1। तो आप इसको सीरियल वाइज बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 हो चुका है, एक ये रहा, और ये 2 बाकी ये रहा। 7 की पावर 3 हो चुका है, बट 5 की पावर यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2 है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए 2 × 7 × 5, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आपका 70 आंसर हो गया। तो यानी आपके पास जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट, तो वो आएगा 70। और स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करा है वो है आपके 5। तो इसके 2 आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन डी सॉल्व करना है आपने। इसको चेक सॉल्व द फॉलोइंग रिजल्ट। आपने रिजल्ट भी सॉल्व करके दिखाना है। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5x और 2 और 2x माइनस का 7 इसका 2, 3x माइनस का 1 प्लस का 7/2। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करिए इसको। 5x जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 6x 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का 7/2। इसको और इसको सॉल्व किया आपने तो ये x हो गया, और यहाँ पर 14, और यहाँ पर 6x 2 प्लस का 7/2 है। अब नंबर को एक तरफ लेके आ जाइए और वेरिएबल को एक तरफ, इसको आप इधर लेके गए तो 6x माइनस का x, और यहाँ बाकी सब नंबर को इधर 14, ये 2 इधर जाके प्लस का हो गया, और 7/2 यहाँ पर जाके माइनस का हो गया। ये 5x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप इसको एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 के टेबल में 2, तो यहाँ पर 2 टाइम पे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28
और यहाँ पर 2 के टेबल में 2 किस पे 1 के टेबल में 2 किस पे आता है 2 पे। एलसीएम लेना आप जानते होंगे, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, तो 4 हो गया। और यहाँ पर ये 5x, और जब आपने इसको प्लस किया 32 माइनस का 7/2, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो 25/2 बचेगा। और ये 5 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इससे जब कैंसिल किया तो 5, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 5/2 आएगी। अब आपसे कह रहा है रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो रिजल्ट वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, चेक रिजल्ट। जब आप रिजल्ट को चेक कर रहे हैं तो 5 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, x की जगह 5/2, तो 5 इंटू 5/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस का 7। ऐसे ही जो हमारे पास ये वाली साइड है और दूसरी वाली साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 7/2 है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 25/2 आ गया, यहाँ से कट हो गया तो -2, और यहाँ पर ये बचेगा यहाँ से 5 माइनस 7, इसी तरह से 2, इसके अंदर ये 15/2 माइनस का 1, और यहाँ प्लस का 7/2, 25/2 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर बचेगा 2 की मल्टीप्लाई से होगी तो ये हो जाएगा आपके पास 4, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर सेम इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए 2, तो 15 माइनस के 2/2, ये अंदर ही आपने एलसीएम ले लिया इसका, और प्लस का 7/2। जब इसका एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 25 प्लस का 8/2, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ से बचेगा आपके पास 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो, या फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया 13 प्लस का 7/2। जब इसको और इसको आप प्लस करेंगे 8 और 5 को, तो 13 बन कर 33/2 आ गया। ऐसे इसको प्लस करेंगे 26 प्लस का 7/2, तो यहाँ पर भी आपके पास 33/2 आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास 33/2 आ गया। दोनों आपके वेरीफाई हो गए, तो ये दोनों इक्वल आ गए आपके पास, तो वेरीफाई है। ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में आपके पास चेंज हो सकती है वैल्यू, बट रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए आप उसमें पुट करके देखिएगा। दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करने के लिए बोल रहा है और रिजल्ट को चेक करने के लिए बोल रहा है। तो x/2 दे रखा है और 3x/4 प्लस के 5x/6 इक्वल 21। अब इसको ध्यान समझ पाएंगे। इसको एलसीएम ले लो। जब नीचे आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 12। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 का, 4 का, 6 का। 2 से करेंगे 1 2 3, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 1 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 and 1 and 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया आपके पास। अब 2 के टेबल में 12 किस पे आता है? तो 2 के टेबल में इसके अंदर पढ़ते हैं। 2 के टेबल में 12 जो आता है वो 6 टाइम पे आता है, तो 6 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? x से। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 3x से। और 6 के टेबल में 12 किस पे आता है? 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5x से। और साथ में यहाँ पे क्या? 21। ये हो गया आपके पास 6x, ये हो गया आपके पास 9x, ये हो गया आपके पास 10x। और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर जाके 21 मल्टीप्लाई 12, यहाँ डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो गया। देखिए यहाँ पर ये इसे माइनस करेंगे यहाँ पर -3, तो यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 7। ये हो जाएगा हमारे पास 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 7x। और यहाँ पर 21 इंटू 12। अब 7 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 21 इंटू 12/7, 7 3 जा, यानी x की वैल्यू जो आई है आपके पास 36 आई है। ये अब इसके अंदर वैल्यू अगर आप पुट करके देखेंगे तो आप रिजल्ट चेक करने के लिए, तो रिजल्ट 36 आप पुट करोगे x इक्वल टू 36 पुट
इन इक्वेशन। ठीक, जो इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करेंगे अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 4 प्लस के 5 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 6 इक्वल 21। जब इसे कट किया तो ये आपके पास 18 आ गया, इसे कट किया तो यहाँ 9 आएगा, इसे कट किया 6, तो ये 18 माइनस का 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 9 है यहाँ पर, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 6 है, और यहाँ 21, 18 27 और यहाँ पर 30 21। इसको और इसको प्लस करेंगे तो 8 48 माइनस के 27 सॉरी, और यहाँ पर 21। जब माइनस करा तो 21 यहाँ पर बच गया और 21 दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी आपका वेरीफाई रिजल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ध्यान समझिएगा। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको और आपसे इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर, अभी इसके बहुत सारे पार्ट रह गए, 12 13 फिर आपका 14 15 और 16। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके अलावा NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अटेम्प्ट करेंगे। जब तक आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको आप ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बाकी जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करके बताऊँगा। थैंक यू।